बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें आज हमने करना है यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस का चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन। आज इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 जो कि है वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो हैं इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लस का क्वेश्चन है, माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं वर्ड प्रॉब्लम वाले आपके जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर इसका जो ए वाला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ आ शर्ट इज ₹12.26, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 128 शर्ट। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि एक शर्ट, आ का मतलब एक शर्ट जो है वो इतने रुपए की है। अब आपसे पूछा है कि अगर 128 शर्ट्स लेनी हो तो वो कितने पैसों की आएगी। अब आपने यहाँ पर ये लॉजिक याद रखना है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई क्यों करना है। जब भी आपको एक चीज़ की, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मैं एक चीज़ की बात कर रही हूँ, 2 3 4 की नहीं। जब भी आपको एक चीज़ की वैल्यू बता दी जाए, एक चीज़ आज शर्ट का मतलब है एक शर्ट के पैसे बता दिए हैं और ज़्यादा 128 शर्ट्स का पूछा है, एक चीज़ की प्राइस बताकर ज़्यादा का पूछा जाए तो इट्स मीन वहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, उसमें ये है कि अगर आप किसी भी टक शॉप पे, किसी भी कैंटीन पे अगर आप एक चीज़ लेने जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कैंडी लेते हो, आपसे अगर शॉपकीपर कहता है कि एक कैंडी जो है वो 5 रुपीज़ की है, अब आपने वहाँ पर 5 कैंडीज़ लेनी है, तो अगर आपको एक चीज़ की प्राइस बता दी जाए और जितनी आपने लेनी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 लेनी है और एक कितने की है, 5 रुपीज़ की है, 5 5 आर 25, इट्स मीन जो आपका बिल बनेगा वो कितना होगा, 25 रुपीज़। अच्छा, ये दोनों सेम नंबर हो गए, इसके अलावा हम नंबर चेंज कर लेते हैं। अगर कैंडी जो है वो 2 रुपीज़ की है और आपने 6 लेनी है, तो इसका मतलब है आप कितने पैसे दोगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 आर 12, तो आप 12 रुपीज़ दोगे, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखें और ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी देख लें। ये बेटा सारी स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन के अंदर ही होती है, हमने बस इसमें से शॉर्ट निकाल के देखना होता है कि हमसे सवाल में पूछा गया था वो हमने बताना है। जैसे हमें कहा था उसने कॉस्ट ऑफ आ शर्ट, एक शर्ट के पैसे इतने बताए हुए हैं और कॉस्ट ऑफ 128 शर्ट्स का आपने पूछा, तो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा शर्ट्स की प्राइस फाइंड करनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अब 8 का टेबल 6 तक पड़ा, 8 6 ज़ार 48, 8 लगा यहाँ पर और 4 यहाँ पर कैरी चला गया। 8 2 ज़ार 16, 16 में 2 प्लस किए 20, 20 का 0 लगा। बेटा जो भी नंबर होता है ना उसकी राइट हैंड साइड जो है ना वो आपने लगानी होती है और लेफ्ट जो है ना नंबर वाला, इसको आपने कैरी देना होता है। अब जैसे 20 आया तो इट्स मीन ये वाला हमने यहाँ पे लिखना है और 2 आपका कैरी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 2 ज़ार 16, 16 में 2 प्लस की है तो ये 18, 18 इसका मतलब राइट वाला नंबर 8 है, 8 लगा, 1 कैरी चला गया। 8 1 ज़ार 8 और 1 प्लस किया 9। आपने पहले इस वाले नंबर को सबसे मल्टीप्लाई करना है, हमने इस नंबर को सबसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करने लगना है ना तो पहले वाले नंबर के नीचे यूं क्रॉस का सिंबल बना देना है और नंबर के नीचे बनाना है, साइड पे नहीं, ठीक है। अब 2 का टेबल और पहले नंबर से स्टार्ट करना है। 2 6 ज़ार 12, 2 लगा, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 में ये वाला 1 प्लस किया 5, क्योंकि ये जो ये वाला 4 था ना ये पहले वाले नंबर का कैरी था, हम इसको सॉल्व कर चुके हुए हैं। जो इसके ऊपर आया है इसका मतलब है ये न्यू कैरी है, अब हमने इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 5 पूरा लग गया, कोई नंबर आगे कैरी नहीं गया। 2 2 ज़ार 4 तो यहाँ पर 4 आ गया, 2 1 ज़ार 2। अब हमने 2 के साथ इन सब नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब हमने क्रॉस लगाना है तो पहले हमने एक क्रॉस लगाया था, अब हम अगले स्टेप में 2 क्रॉस लगाएंगे और जब 2 क्रॉस लगाने हैं तो पहला क्रॉस पहले क्रॉस के नीचे और दूसरा क्रॉस अगले नंबर के नीचे। दोबारा से बता रही हूँ, इनको साइड पे नहीं लगाना, ऐसे ही लगाना है। अब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 6 से शुरू करेंगे, 1 6 ज़ार 6, 1 2 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1। अब आपने 8 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, 2 के साथ भी और 1 के साथ भी। जब सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेना तो इस वाले पोर्शन को अब प्लस कर देना है। अब 8 के नीचे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 8 एज इट इज आ जाएगा। 2 में 0 प्लस करें तो 2 ही होता है तो 2 आ गया।
अब इन सारों को प्लस करेंगे, 8 में 5 प्लस किया ये हो गया 13, 13 में 6 प्लस किए ये हो गया 19, 9 लगा। अब जो 1 कैरी जाना है वो यहाँ पर इस पोर्शन पे जाना है। मल्टीप्लाई करते वक्त कैरी यहाँ पर देने हैं और प्लस करते वक्त अगर आ जाए तो कैरी इसी पोर्शन के पास रखना है। 9 में 1 प्लस किया 10, 10 में 4 और 2 प्लस किया 6, तो ये हो गया 16। अब 6 लगा, अब यहाँ 1 कैरी चला गया। अब 2 में 2 प्लस किया 4 और 1 5, तो ये 5 हो गया। अब वाई 1 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 एज इट इज़ आ गया। और अब ये आंसर आ गया रुपीज़ में, और क्योंकि हमने क्वेश्चन में रुपीज़ फाइंड करने थे ना, तो हमने यहाँ पे रुपीज़ लिखना होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब है आपकी जो 128 शर्ट्स हैं वो इतने पैसों की बनेंगी। अब इसके बाद इसकी सेकंड वाली स्टेटमेंट देखें, इफ 416 शीट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट आ बुक। अब यहाँ पर आ बुक का मतलब एक किताब को प्रिंट करने के लिए अगर इतनी शीट्स की ज़रूरत है, हाउ मैनी शीट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिंट 1856 बुक्स। अब देखिए आ बुक मतलब एक बुक की प्राइस बता के और 1856 बुक्स का आपसे पूछा है। एक चीज़ की प्राइस बता के ज़्यादा का पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। अब इसकी ये स्टेटमेंट देखिए, शीट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट आ बुक। शीट कितनी रिक्वायर्ड है, एक बुक के लिए, वो आगे लिख दिया। शीट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट 1856 बुक्स, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने इसको मल्टीप्लाई वैसे जैसे पहले कर लिया है। पहले 6 है तो 6 को 6 × 36, यहाँ पर 6 लगा और 3 कैरी चला गया। 5 6 30, 30 में 3 प्लस किए 33 हो गया। ये 3 लगा और यहाँ पर 3 कैरी चला गया। अब 6 8 48, 48 में 3 प्लस किए 51, 1 लगा, 5 कैरी चला गया। अगर आपको बेटा ऐसे भूल जाता है तो आप साइड पे लिख भी सकते हैं। ये देखिए 51 है ना, तो ये 1 यहाँ पे लगाना है और इस वाले नंबर को कैरी देना होता है। 5 1 5 और 2 सॉरी 5 इसमें सॉरी 6 है। 6 1 6 और इसमें 5 प्लस करने हैं तो ये हो जाएंगे 11। तो यहाँ पर आपने 11 ही लिखना है। और बेटा आपने कोई भी नंबर को साथ जोड़ जोड़ के नहीं लिखना, हमने थोड़ा खुले खुले लिखने होते हैं क्योंकि हमने इसके नीचे भी नंबर लिखने होते हैं। अगर हम तंग तंग लिखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि कौन सा नंबर किसके नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो पहले वाले नंबर के नीचे क्या लगाना है, क्रॉस का सिंबल। अब 1 6 6, 1 5 5, 1 8 8 और 1 1 1, ठीक है। अभी देखिए इस पता चल रहा है ना कौन सा नंबर किसके नीचे आ रहा है। आपका भी ऐसे ही खुला खुला करके लिखिएगा ताकि आपको भी समझ आए। अब एक क्रॉस लगाया था, अगले स्टेप में 2 क्रॉस लगाने, 2 क्रॉस हो गए। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, तो 4 लगा और यहाँ पर 2 कैरी आ गया। 4 5 20, 20 में 2 प्लस किए 22, तो यहाँ 2 लगा और ये 2 कैरी चला गया। अब यहाँ पर 4 8 32, 32 में 2 प्लस किए 34, 4 लगा, 3 कैरी चला गया। 4 1 4 और 3 प्लस किए तो ये हो गया 7। अब हमने इस वाले पोर्शन को क्या करना है, प्लस 6 एज इट इज़, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये वैसे ही आ गया। 6 में 3 प्लस किए तो ये 9, 5 में 4 प्लस किए 9 और 1 10, 0 लगा, 1 कैरी चला गया। 8 में 2 प्लस किए 10 11 12, 2 लगा, 1 कैरी चला गया। 4 में 1 प्लस किए 4 5 6 7, यहाँ 7 आ गया और अब ये 7 है तो ये एज इट इज़ आ गया और ये इसका आंसर आ गया। इसका मतलब है कि जो शीट्स हमें अब रिक्वायर्ड है वो हमारा ये आंसर है। और इसके साथ हमने रुपीज़ नहीं लिखना क्योंकि हमें यहाँ पे शीट्स दिया हुआ था, वहाँ पर हमने रुपीज़ लिखा क्योंकि हमें रुपीज़ फाइंड करना था। इसका आगे सी पार्ट देखें, इफ 5170 व्हीकल्स पास आ टूल बोथ ईच डे। ईच डे का मतलब एक दिन की बात हो रही है कि अगर हर रोज़ का मतलब एक दिन अगर इतनी व्हीकल्स जो हैं वो टूल बूथ को पास करती हैं, हाउ मैनी व्हीकल्स विल बी पास द टूल बोथ इन अ लीप ईयर। अच्छा बेटा यहाँ पर आपको सिर्फ एक नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ, तो दूसरा नंबर ये जो लीप ईयर है ना, लीप ईयर के अंदर एक नंबर है तो वो नंबर हमने खुद लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए व्हीकल पास ईच डे वाला बता दिया कि ईच डे इतनी व्हीकल जो है वो पास होती हैं। अब व्हीकल पास इन अ लीप ईयर। अच्छा बेटा आपको पता है कि हमारा जो 1 ईयर होता है, 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, तो हमें पता है कि 1 ईयर में हमारे पास होते हैं 365 डेज।
और बेटा जो लीप ईयर होता है ना, आपको पता है कि नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें फेब में 28 डेज होते हैं, लेकिन हर 4 ईयर के बाद फेब में 29 डेज होते हैं, तो उस ईयर को कहते हैं लीप ईयर। तो अगर 29 डेज हो जाएंगे इसका मतलब है एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप ईयर में कितने होंगे, ये अगर इसमें एक दिन बढ़ा दें तो वो हो जाएगा 366। इसका मतलब है कि लीप ईयर में 366 डेज होंगे। तो अब हमने इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, लीप ईयर वाले डेज के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 5170। अब आपने इसको 366 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। 6 zeros are 0, 6 sevens are 42, 2 लगा, यहाँ पर आपका 4 कैरी चला गया। 6 ones are 6, 4 प्लस किए 10, 0 लगा, 1 कैरी चला गया। 6 fives are 30, 30 में 1 प्लस किए तो ये हो गया 31। अब पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर क्रॉस का सिंबल लगाना है। अच्छा बेटा, हमने पहले 6 साथ मल्टीप्लाई किया, अगला नंबर भी हमारे पास 6 ही है, तो इसका मतलब है हमारे पास सेम यही नंबर दोबारा आ जाएगा, क्योंकि 6 zeros are 0, पहले भी हम 0 लगा चुके हुए हैं। 6 sevens are 42, यहाँ 2 लग जाएगा, 4 ही आगे कैरी चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 लगा था और 4 कैरी गया था, तो इसका मतलब है यही नंबर है, तो दोबारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आप इसी नंबर को दोबारा लिख दें। 02013, 02013, 02013, ठीक है। अब ये पहले वाले के नीचे, अब दूसरे नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब तीसरे को करना है। अब यहाँ 1 क्रॉस लगाया था, यहाँ 2 क्रॉस लगाएंगे। अब आपने इसको करना है 3 के साथ। 3 zeros are 0, 3 sevens are 21, 1 लगा तो यहाँ पर आपके पास 2 कैरी चला गया। 3 ones are 3, इसमें 2 प्लस किए तो 5, 3 fives are 15, तो यहाँ 15 आ गया। अब हमने इस वाले को प्लस कर देना है। यहाँ पर 0 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 0 एज इट इज़। 2 में 0 प्लस किए तो यहाँ 2 आ गया। 2 में 0 ये दोनों प्लस किए तब भी 2 ही रहेगा। 1 में 1 प्लस किया 2 और ये 0 प्लस किया तो भी 2 ही रहा। 5 में 1 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किए 9, 5 में 3 प्लस किया 8 और ये वाला 1 एज इट इज़। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका डी वाला पार्ट देखें, द कॉस्ट ऑफ अ स्वेटर। आ स्वेटर का मतलब एक स्वेटर के आपको पैसे बताए हैं, इतने हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3065 सच स्वेटर। अब आपने ये बताना है कि अगर एक स्वेटर इतने का आ रहा है तो इतने ज़्यादा स्वेटर लेने हैं 3000 समथिंग, तो वो कितने के आएंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये कॉस्ट है, इसका मतलब है रुपीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, तो आंसर के साथ रुपीज़ लिखना है। अब यहाँ पर देखें, कॉस्ट ऑफ आ स्वेटर लिख दिया, कॉस्ट ऑफ 3056 स्वेटर्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 के साथ। 4 5 20, 0 लगा तो यहाँ पर 2 कैरी चला गया। 6 4 24, 24 में 2 प्लस किए 26, तो 6 लगा, यहाँ 2 कैरी चला गया। अब बेटा यहाँ पर ये देखिए, ये 0 है। 4 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही रहता है। अब 4 zeros are 0, इसका मतलब है वो तो 0 बन गया। तो ये जो ऊपर कैरी होगा ना, इसने एज इट इज नीचे आ जाना है। अगर कैरी ना होता तो हम 0 ही लगा देते हैं, लेकिन अगर कैरी होगा तो वो वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 3s are 12। अब पहले वाले नंबर के नीचे हमने क्रॉस लगाना है। 7 5s are 35। अब यहाँ 5 लगा, 3 कैरी चला गया। 7 6s are होता है 42, 42 में 3 प्लस किए ये 45 हो गया। यहाँ 5 लगा, यहाँ 4 कैरी चला गया। 7 zeros are 0, अब ये फिर 7 0 हो गया, तो अब जो आपने कैरी दिया था वो वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो कैरी अब हमने 4 दिया, 2 पहले दिया था, अब वाला 4 है। 7 3s are 21, तो यहाँ 21 आ गया। अब यहाँ पर 2 क्रॉस लगेंगे, एक इस नंबर के नीचे और इसके नीचे। अब 8 5s are 40, 0 लगा, 4 कैरी चला गया। 8 6 होता है 48, 48 में अब हमने 4 प्लस करने हैं, वो हो जाता है 52, तो यहाँ 2 लगा और अब हमारा 5 कैरी चला गया। अब यहाँ पर 8 zeros are 0 हो गया, तो नीचे क्या आना है, जो अब हमने कैरी दिया है वो है 5, तो यहाँ 5 आ गया। 8 3s are 24। अब ये आपके पास हो गया और ये प्लस 0 एज इट इज। 6 में 5 प्लस किए 11, 1 लगा, 1 कैरी चला गया। 5 में 2 प्लस किए 7 और 8, 8 आ गया। 4 में 2 प्लस किए 6, 6 और 2 8, यहाँ 8 आ गया।
5 में 1 प्लस किया 6 और 1 प्लस किया 7, 4 में 2 प्लस किए ये 6 और ये वाला 2 वैसे ही आ गया। अब ये हमने इसके स्वेटर के रुपीस फाइंड किए हैं, तो ये अब आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। अच्छा बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते वक्त मल्टीप्लिकेशन में साथ साथ कर रही होती हूँ, एक दफ़ा खुद भी चेक कर लेना कि मल्टीप्लाई करते वक्त कोई टेबल तो मैंने गलत नहीं पढ़ दिया। इस तरह क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी। अगर आपके आंसर मेरे वाले आंसर के साथ सेम आ रहे होंगे, इट्स मीन आपने ठीक किया है और मैंने भी ठीक किया है। लेकिन अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अल्लाह हाफिज़।